हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सूजस ई बुलेटिन। तो आज है 1 अक्टूबर 2023। तो आज ये देखते हैं सूजस ई बुलेटिन मतलब राजस्थान करंट अफेयर्स में आपके लिए क्या है खास। तो देखिए पहली खबर है, देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर। तो देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर कहाँ बनाया जा रहा है बताओ। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आईपीडी टावर राजस्थान में जयपुर ज़िले में एसएमएस हॉस्पिटल है उसके परिसर के अंदर बनाया गया है। इस आईपीडी टावर की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि यहाँ पर एक एयर एम्बुलेंस शुरू की गई है। ठीक है, राजस्थान या देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल कौन सा है जिसमें एयर एम्बुलेंस शुरू की गई है? तो ये हमारा एसएमएस हॉस्पिटल है जयपुर का। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये आईपीडी टावर बनाने के पीछे राजस्थान सरकार का लक्ष्य क्या रहा है? तो देखो ये क्या है, मॉडल स्टेट के रूप में हेल्थ के सेक्टर में राजस्थान को मॉडल स्टेट के रूप में डेवलप करने का राजस्थान का लक्ष्य है। तो उसी की तर्ज पर ये आईपीडी टावर बनाया गया है। ठीक है, आ जाओ इसके अंदर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आप सोचेंगे भाई ये कहाँ से पूछ लिया, ये तो हम पढ़ के आए नहीं थे। तो इसकी हाइट है 121.60 मीटर। ठीक है, 121.60 मीटर इसकी हाइट है, मतलब कि 24 मंजिला है। ये कितना? 24 मंजिला है। कितने करोड़ की लागत से? 588 करोड़ रुपए की लागत से, 588 करोड़ रुपए की लागत से इस आईपीडी टावर को बनाया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ एक तो खबर ये हो गई, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना। आईपीडी टावर कहाँ बनाया गया है? ये वाला एसएमएस हॉस्पिटल में बनाया गया, उसके परिसर में बनाया गया। दूसरी खबर है यहाँ से कि रामझोल, ठीक है, कौन सा? अगर मैं बोलूँ रामझोल कैलाश धाम मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी हमारे सीएम गए, तो ये है बीकानेर में। रामझोल कैलाश धाम मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में है। ये नाम याद रखना है। ऐसे पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग है ना, मंदिरों के नाम दे देते हैं, फिर हमें सोचते हैं कि भाई कहाँ से, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये करंट में रहती हैं ये चीज़ें, वहीं से उठा उठा के पूछते रहते हैं, जिनका जहाँ मन करता है। ठीक है, अब आ जाओ एक खबर है यहाँ पर कि भारत जोड़ो सेतु। ठीक है, अब ये भारत जोड़ो सेतु राजस्थान के किस ज़िले में बनाया गया है? अब बहुत सारे बच्चे हैं जो जयपुर से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो वो क्या है, उनको नहीं पता, उन्होंने कभी नाम नहीं सुना, तो फिर वो सोचे कि भाई ये भारत जोड़ो सेतु कहाँ बनाया गया है? ये कोई केरला में बनाया गया है, तमिलनाडु में बनाया गया है क्या इस तरह का सेतु, है ना, जो श्रीलंका और इंडिया को जोड़ते हुए? नहीं नहीं नहीं, ये इस तरह का नहीं है, ये जयपुर में बनाया गया है और इसका नाम भारत जोड़ो सेतु दिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ये एक मतलब हाईवे है। ठीक है, हाईवे तो क्या है, छोटा सा, मतलब एक आप बोल सकते हैं कि जैसे कनेक्टिंग छोटा स्मॉल लिंकेज रोड है, बाईपास है एक तरीके से। ठीक है, ये याद रख लें इसका नाम। ठीक है, और ये कितने करोड़ रुपए की लागत से बना है? ये 250 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है जयपुर के अंदर। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने है एक स्वीप प्रदर्शनी। ठीक है, मैं यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब ये स्वीप प्रदर्शनी है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि स्वीप प्रदर्शनी का संबंध इनमें से किस किस से है? जैसे मान लीजिए, क्या इसका संबंध हॉस्पिटल से है ना, हेल्थ सेक्टर से है क्या, या हॉस्पिटल की प्रदर्शनियों से है, या इसका संबंध दूसरा टूरिज्म डिपार्टमेंट से है? स्वीप प्रदर्शनी का संबंध क्या टूरिज्म से है? क्या इसका संबंध कल्चरल एजुकेशन मिनिस्ट्री से है? कल्चरल मतलब जो हमारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, राजस्थान का जो अभूतपूर्व कल्चर है उसकी प्रदर्शनी से है? या फिर इसका संबंध वो इलेक्शन से है, वोटर से है, वोटिंग को आकर्षित करने से है? बताइए किससे है? तो इस तरीके से 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कि भाई किससे है स्वीप प्रदर्शनी। तो स्वीप प्रदर्शनी का संबंध हमारे इलेक्शन से है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वीप प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन करने के पीछे मकसद ये है कि वोटर्स को जागरूक किया जाए, उनके जो वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है, इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करें। इसके लिए स्वीप प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर किया गया है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ बनेगा? कहाँ किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये है कि भारत के निर्वाचन आयोग, है ना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस समय पर? तो ये है श्री राजीव कुमार। ठीक है, ये नाम याद रखना है। पहला, राजीव कुमार कौन है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, इनके साथ में 2 मेंबर हैं, अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल। इनके नाम भी याद रख सकते हैं। पहले कौन हो गए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। 2 मेंबर कौन हो गए? अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल।
ठीक है, ये इतना सा याद रख लें, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। साथ में जो ये यूथ चला बूथ, ठीक है, इसमें क्या था नारा, वैसे लोगों तो कुछ भी बोलते थे, यूथ चला बूथ मतलब यूथ को ज़्यादातर आकर्षित करने के लिए है। और इसके अंदर क्या था, बाड़मेर की एक फड़ है ना, बाड़मेर की 200 मीटर लंबी जागरूकता मतदाता फड़ ने सभी का आकर्षण किया। मतलब इसमें क्या है, 200 मीटर एक फड़ क्या होती है, कपड़े पर चित्रित और लिखा, है ना, मतलब उस पर ये वाच दिया जाता है, मतलब लिख दिया जाता है, एक तरीके से पैम्पलेट है ना, ये पुराने ज़माने का पैम्पलेट हुआ करता था, फड़ उसको बोला जाता है, ठीक है। तो 200 मीटर की फड़ है, बाड़मेर की 200 ये मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। इसके अंदर एक गाना भी अभी आया है, ठीक है। थीम सॉन्ग क्या बनाया गया है कि मैं भारत हूँ, ठीक है, थीम सॉन्ग है इसमें, मैं भारत हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, मैं भारत हूँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, मैं भारत हूँ ये है क्या चीज़। तो ये जो स्वीप प्रदर्शनी है उसका ये मतलब जो हमारा जो वोटिंग है ना, जो इलेक्शन है उस कैंपेन का ये थीम सॉन्ग है, ये याद रखना है आपको। और जो इसके अलावा तो यहाँ पर देखो इतनी ही खबरें हैं इसके अंदर जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, बाकी तो सब हाँ, बाकी तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आता तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और जाते जाते ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो टीचर्स की होती है वैकेंसी, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि ये बाकी एग्जामों में कम ही पूछे जाते हैं, पर टीचर्स के एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो है ना उच्च शिक्षा में बढ़ते कदम, जो शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, उनके डाटा हैं, वो सब आपके काम के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, कितने, 309 राजस्थान में, ठीक है, अब 2023 तक। नए राजकीय कन्या महाविद्यालय कितने हो गए, 132 हो गए हैं। नए राजकीय पॉलिटिकल महाविद्यालय 4 हो गए हैं। राजकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर में क्रमोत्तर हुए, मतलब उनको अपग्रेड कर दिया गया, 81 है। राजकीय महाविद्यालय में नए संकाय जोड़े गए हैं, 92, ठीक है। देखो उच्च माध्यमिक जो स्तर है ना, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में 11वीं तथा 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राओं होने पर कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है ना। तो कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, 11वीं तथा 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं होंगी तो उसे कन्या महाविद्यालय के रूप में उसको डेवलप कर दिया जाएगा। हर साल राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत निःशुल्क जाने वाले पढ़ने वाले, मतलब इनको क्या है कि विदेश में पढ़ने के लिए इन बच्चों को भेजा जाता था। पहले की संख्या कितनी थी, 200 थी, अभी इसको बढ़ा कितना कर दिया, 500 कर दिया गया। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, विदेश के 150 से ज़्यादा, ठीक है, महाविद्यालयों में पढ़ने का मौका दिया जाता है ऐसे बच्चों को, है ना। और उच्च संस्था के भवन निर्माण के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। तो ये 2200 करोड़ रुपए भी आपको याद रखना है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं के भवन निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा गया, 2200 करोड़ रुपए का, ठीक है। और 2000 से अधिक शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रावधान है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट खबरें हो गई हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। तो चलो फिर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहें तो उसके बारे में आप सजेशन भी दे सकते हैं। तो ठीक है फिर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए।